वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी जाएंगे। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व सलामती पर बात होगी। वज़ीर आज़म सऊदी और कतरी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया में 5वीं अनतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान समेत अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक डार, अताउल्ला तारड़ और तारिक फ़ातमी भी होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास, इलाकाई सूरत हाल और हालिया सिफारती पेशरफ का जायज़ा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने ख़ारजा पॉलिसी के कलीदी अमूर पर मुतहर्रिक सिफारतकारी पर जोर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान करते हुए $3 अरब की नए माली मदद मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट्स की सूरत में अदा की जाएगी, जो अगले हफ्ते तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम जारी रखे हुए है, जबकि पाकिस्तान ने $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस कर दिया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अब ये सालाना रोल ओवर के बजाय 2028 तक इसकी मेच्योरिटी जाएगी। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के साथ जंग ख़त्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते, उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी अब ख़त्म होने के करीब है। जंगबंदी में तोसी के बारे में नहीं सोच रहा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आने वाले 2 दिन इंतहाई अहम हैं और गैर मामूली होंगे। पाकिस्तान को तरजीह मकाम करार देते हुए इंदिया दिया है कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान में हो सकता है। उन्होंने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरान अमरीका सालिसी के हवाले से कोशिशों को पाकिस्तान के इंतखाब की वजह करार दिया। ईरान से मुज़ाकरात के मामले पर हम किसी ऐसे मुल्क को क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही ना हो। अमरीका जंगबंदी पर कायम है और ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। नायब अमरीकी सदर JD वैंस कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान से वक्ती और मामूली नहीं बल्कि जामे मुआहदा हो। JD वैंस के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हतमी मुआहदा न होना दरअसल इसी सबब से था कि मुआहदे के दोनों फरीक़ैन के लिए काबिल अमल और काबिल कबूल शक्ल दी जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद। पाक चीन दो तरफ़ा ताउन चीनी सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी और सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। कहा चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, चाहते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सरमायाकारी करें। और पंजाब में माहौल दोस्त ग्रीन बसें चल रही हैं। अप्रैल के आखिर तक 100 नई ग्रीन बसें शामिल की जाएंगी और पूरे सूबे तक ये सहूलत फैलाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं बहुत सारे मौसमी किसान जो सियासतदान भी हैं वो गंदम पर गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। पंजाब पर बहुत सारे लोगों को बात करने का शौक़ है तो वो शौक़ पूरा कर लें, क्योंकि पंजाब की चीफ मिनिस्टर बातों से ज़्यादा काम पर तवज्जो देती है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के इनेकाद पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं, बल्कि संजीदा मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉप लिव और अतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी पर सख्त तनकीद। कहा कि पॉप को दुनिया के हालात का इल्म नहीं और ईरान के एटमी ख़तरे पर बात करने की अहलियत नहीं। ट्रंप ने मेलोनी को भी शदीद हदफ बनाया।
उन्होंने कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार हों या ना हो, मेलोनी को ये भी फिक्र नहीं कि अगर ईरान को मौका मिलेगा तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के हतमी मुआहदे तक ना पहुंचने की असल वजह यूरेनियम की अफजूदगी से मुतालिक तकनीकी इख्तलाफ था। अमरीका ईरान पर यूरेनियम की मखसूस हद तक अफजूदगी के लिए पाबंदियों का इतलाक कम अज़ कम 2 दहाइयों तक बरकरार रखना चाहता था। बरतानवी रोजनामे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान तकनीकी पाबंदी के लिए अमरीका को सिर्फ 25% वक्त पर कायल करना चाहता था। अमरीकी टीम के पास दबाव बढ़ाने के लिए हर्मुज़ नाकाबंदी का ड्राफ्ट मौजूद था। ईरान पाबंदियों के खात्मे और बैरून मुल्क असासों की बहाली पर जोर दे रहा था। मोदी हुकूमत की नाकिस माशी पॉलिसियों के खिलाफ भारत में मजदूरों का शदीद एहतजाज। फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के बायस आम शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। भारतीय जरीदों के मुताबिक मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी गई। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तजारती रवाबित में अहम पेशरफ, बॉर्डर टर्मिनल फ़ाल हो गया। पाकिस्तान के नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने टर्मिनल को TIR के लिए फ़ाल किया। इस इकदाम से अफगानिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म और खित्ते के साथ तजारत के नए रास्ते खुल गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।